जय हिंद बच्चों मैं अजय कुमार वाराणसी उत्तर प्रदेश से आपके अपने चैनल नौ शिक्षण पे स्वागत करता हूं। बच्चों, बिहार राज्य का NMMSS यानी कि राष्ट्रीय आय सह मेधा छात्रवृत्ति परीक्षा प्रोजेक्ट ईयर 2024-25 यानी कि 2023-24 का जो फॉर्म है वह आ गया है। काफ़ी बच्चे इंतजार पूछ रहे थे सर कब आएगा। तो ये देखिए, मुझे लग रहा था कि अक्टूबर के फर्स्ट वीक में आएगा, लेकिन इन्होंने पहले ही दे दिया है। और जो आपकी परीक्षा है बच्चों वो है 7 जनवरी को है। ठीक है, तो जो भी बच्चे हैं तैयारी कर रहे हैं मेरे चैनल के जरिए, ठीक है, तो वो एकदम से लग जाएं। अभी मैं किताब भी बताऊंगा और कैसे इसका फॉर्म भरना है पूरी जानकारी देने जा रहा हूं। और बच्चों, मैंने बार बार बताया हुआ है, आप जिस भी स्टेट के हों सब जगह एक ही पैटर्न फॉलो होता है जो आप बार बार देखते हैं। ठीक है, जो आते हैं प्रश्न बच्चों मैट के, देखिए यहाँ पर दिख रहा है मैट यानी कि मानसिक योग्यता परीक्षण के 90 प्रश्न और सेट के 90 प्रश्न, ये देखिए खुद सरकार द्वारा ऐड दिया गया है। ठीक है, और सेम पैटर्न है, चाहे आप जिस भी राज्य के हो बच्चों सेम पैटर्न है। तो इसलिए आप जो भी वीडियो बच्चों पढ़े हैं, प्लेलिस्ट पढ़ी है, चाहे पुरानी हो चाहे नई हो, उसको जरूर देखिए। ओल्ड इज गोल्ड, कहावत है ना कि ओल्ड इज गोल्ड। तो पुराने सवाल और भी महत्वपूर्ण हैं क्योंकि पुराने सवाल ही बच्चों रिपीट होते हैं। और PYQ पिछले वर्षों के आए हुए प्रश्न चाहे जिस राज्य के हों बच्चों आप उसको हल कीजिए। ठीक है, गणित का हम लोग स्तर, क्योंकि बिहार के राज्य में गणित के प्रश्न थोड़े टफ आते हैं, तो उस तरह के भी वीडियोस बना के बच्चों आप लोग की तैयारी कराई जाएगी। तो एक और चीज मैं आपको दिखाना चाहता हूं बच्चों, आज ही सुबह मैंने एक वीडियो बनाया था NMMS एग्जाम के बुक को लेकर, और मैंने इस किताब को, जो उत्तर प्रदेश के लिए किताब है, इसको विधिवत दिखाया था कि इसमें किस तरह से प्रश्न हमने दिए हुए हैं, किस तरह से पाठ को समझाया हुआ है। वैसे ही बच्चों ये बिहार राज्य के लिए देखिए बुक आ रही है। ठीक है, तो आप एकदम से तैयार हो जाइए, ये बेहतरीन बुक आ रही है। और ये जो बुक लिखी गई है इसमें आपके फेमस जो सागर कोचिंग सेंटर के श्रवण कुमार सागर सर हैं, उनका भी महत्वपूर्ण योगदान है, उनके द्वारा भी ये किताब लिखी गई है। तो ये जान लीजिए बच्चों, जो इसके प्रश्न हम लोग बनाए हैं, बनने जा रहे हैं, ये काफ़ी अच्छे बनने जा रहे हैं और आप इस बुक से बहुत ही संतुष्ट रहेंगे बच्चों, बहुत ही ज़्यादा संतुष्ट। छत्तीसगढ़ की भी अलग बुक है, सब जगह की अलग अलग किताबें आ रही हैं बच्चों। और एक हम लोग का एक्सपीरियंस है कि हम लोग इस किताब को इतना बेहतरीन कर पाएंगे और कर पा रहे हैं। और ये किताब बच्चों जल्द ही आपको कुछ ही दिनों में, ज़्यादा नहीं मुझे लगता है 10 दिन के अंदर ये किताब आप लोग को उपलब्ध हो जाएगी। तो जैसे भी होगा यहाँ पे मैं आपको वीडियो के जरिए सूचना बच्चों मिल जाएगी। मैं श्रवण कुमार सागर सर को थैंक यू कहना चाहूँगा जिन्होंने मुझे यह भेजा है। आपको इसी की वजह से मैं वीडियो बना भी पा रहा हूँ बच्चों। ठीक है, इसमें देखिए जो चीज़ें बच्चों मुख्य है कि जो कक्षा 8 में इस समय बच्चे पढ़ रहे हैं वह इस परीक्षा को दे पाएंगे। और आपको बच्चों 1000 रुपया महीना के हिसाब से, पर मंथ के हिसाब से पैसे मिलेंगे, वो भी 4 साल तक। मतलब कक्षा 9 में आएंगे, 10 में आएंगे, 11 में आएंगे और 12 में आएंगे। ठीक है, और ये इकट्ठे पैसे एक साथ आते हैं बच्चों। ठीक है, अब आइए कुछ डिटेल को जाने हम लोग कि इसमें देखिए स्कॉलरशिप जो है योजना के अंतर्गत आपके राजकीय, राज्यकृत, राज्य सरकार, भारत सरकार के द्वारा अनुदानित जो है विद्यालय हैं, अनुदान जिनको दिया जाता है, एडेड विद्यालय, मदरसा एवं संस्कृत विद्यालयों में नामांकित अध्ययनरत छात्र छात्राओं को कक्षा 9 से 12 तक की पढ़ाई के लिए शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली द्वारा प्रति वर्ष 12,000 रुपये छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है। तो देखिए इसमें ध्यान दीजिएगा, प्राइवेट स्कूल के बच्चे मान्य नहीं हैं। ठीक है, और दूसरा क्राइटेरिया बच्चों ये है कि कक्षा 7 में, ठीक है, जो भी बच्चे 55% के ऊपर आपके नंबर होने चाहिए। ठीक है, और जो बाकी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के छात्र हैं उनके लिए 5% की छूट दी गई, यानी कि 50% नंबर होंगे तब वो फॉर्म भर पाएंगे। इसका आप विशेष ध्यान रखेंगे। ठीक है, अब इसके बाद है जो इम्पोर्टेंट है चीज़ें वो मैं बता देता हूँ बच्चों। न्यूनतम जो है राष्ट्रीय आय सह मेधा अंतिम रूप से चयनित छात्र छात्रा को कक्षा 8, ये 7 तो है ही है, जब लेकिन कक्षा 8 आप पास करेंगे तो कम से कम आपके 55% नंबर जरूर होने चाहिए। और SC ST के जो छात्र हैं उनके लिए 5% की छूट दी गई है। अब देखिए पहले ही मैंने सवाल का बता दिया है कि किस किस तरह के सवाल आने वाले हैं उसमें और क्या पैटर्न रहता है। समय कितना है, 90 मिनट है। ठीक है, यानी कि 1.5 घंटा, ये 1.5 घंटा दिया गया है। 120 मिनट जो हैं वो दिव्यांग बच्चे उनके लिए दिया गया है। पासिंग जो मार्क है, अब देखिए न्यूनतम अर्हतांक मैट और सैट को जोड़कर, कई बच्चे पूछते हैं कि सर क्या दोनों पेपर में अलग अलग पास होना पड़ेगा, मैट और सैट। ध्यान दीजिएगा, मैट और सैट।
मैथ में अभी मैं कई वीडियोस बने हुए हैं कि मैथ में क्या होता है, आप लोग प्लेलिस्ट में चले जाइएगा। और एक और चीज़ है बच्चों, डिस्क्रिप्शन में, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, ठीक है। तो आप व्हाट्सएप ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं। 3,500 बच्चे ऑलरेडी जुड़ चुके हैं बच्चों, ठीक है। सामान्य वर्ग के लिए देखिए 40% है, अनुसूचित जाति जनजाति के बच्चों के लिए 32% है। ये मिला करके, दोनों के मिला करके अगर 100 सवालों में से अगर 180 सवाल है उसका 32% निकाल लीजिएगा SC ST के लिए, और 40% आपके 72 नंबर उनके लिए बच्चों, अन्य जो जनरल वर्ग के बच्चे उनके लिए है और OBC वर्ग के लिए है, ठीक है। अब इसके बाद है बच्चों जो डिटेल है क्या आएगा, जो कक्षा 8 में पढ़ाया गया है वो आएगा पूरा, और यहाँ इसका सिलेबस दिया हुआ है। OMR मैंने अलग से बिहार राज्य का दिखाया हुआ है, ठीक है। और जो परीक्षा होगी बच्चों, मैट वाली जो परीक्षा होगी सुबह 10:30 बजे से लेकर 12:30 बजे तक, 12 बजे तक होगी। 1.5 घंटे का पेपर है। और दूसरा पेपर जो है 1 बजे से लेकर 2:30 बजे तक। और किस तारीख को होना है मैंने पहले ही बता दिया है, 7 जनवरी को आपका पेपर है, ठीक है। और आपको कहाँ पर जाना है, फॉर्म कहाँ पे भरना है, ये https आप बस कुछ नहीं SCERT.bihar या SCERT बिहार लिख देंगे तब भी आ जाएगा, .gov.in लिख देंगे, आपकी साइट इसी पर ऑनलाइन भरा जाएगा, ऑफलाइन नहीं भरना, ये ध्यान रखिएगा, सब कुछ ऑनलाइन है और फ्री ऑफ कॉस्ट है बच्चों। नेशनल मीन्स का मेरिट स्कॉलरशिप स्कीम एग्जामिनेशन, ठीक है। इस पर क्लिक करना है आपको और अपना रजिस्ट्रेशन कर देना है। एकेडमिक ईयर 23-24 और प्रोजेक्ट ईयर मेन जो है आप 24-25 के लिए अप्लाई करेंगे जब NSP पोर्टल पे अप्लाई होता है बच्चों, ठीक है। और बाकी डिटेल्स जो है आपको उसी पर है। अब देखिए कब से पंजीकरण, आपका रजिस्ट्रेशन कब से आरंभ हो रहा है, ठीक है। तो ये मैं बता दूं आपको, आपका रजिस्ट्रेशन आरंभ हो रहा है बच्चों 10 अक्टूबर से और 27 अक्टूबर लास्ट डेट है, ठीक है। उसके पहले जितने भी आपके प्रमाण पत्र हैं, आय प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, आप उसको बनवा लीजिए। बस इन्हीं 2 चीज़ों की आवश्यकता उसमें होगी। और आपके हेडमास्टर जो सर्टिफिकेट है वो भी आएगा, तो उस पर भी सत्यापन हेडमास्टर से कराना पड़ेगा। पंजीकृत विद्यालय का SCERT द्वारा सत्यापन, ये आपसे मतलब इन चीज़ों से बच्चों नहीं है, बस परीक्षा तिथि से मतलब होना चाहिए। आपका 7 जनवरी को है और इसकी आंसर की बच्चों 13 जनवरी को अपलोड हो जाएगी, ठीक है। और प्रोविजनल पूछे गए प्रश्नों के और ये प्रोविजनल आंसर की जो है आपत्ति के बाद, कई बार आंसर की गलत भी होती है, तो 20 तारीख को जो की आएगी बच्चों वो एकदम फाइनल आंसर की आएगी। यहाँ पर देखिए ऑनलाइन फिर से दिया गया है कि कहाँ पे विजिट करके करना है, और मोबाइल नंबर भी दिया गया है, हेल्पलाइन नंबर 7782046718, ठीक है। तो ये बच्चों पूरी डिटेल थी, और जो भी क्वेरी हो आप बच्चों इस पे यूट्यूब पे लिखिएगा, बाकी की जानकारी यूट्यूब पर मिल जाएगी, ठीक है बच्चों। थैंक यू वेरी मच।